नियोजन और रोजगार के विषय पर विभिन्न छात्र संगठनों ने झारखंड में 2 दिवसीय बंद कॉल किया है। बंद का दूसरा और अंतिम दिन है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आदिवासी जन परिषद के नेता प्रेम शाही मुंडा जी, जिनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं कि इस बंद को किस रूप में देखते हैं और इस बंद का कुछ क्या रिटर्न मिलेगा, कुछ फलाफल निकलेगा या नहीं। बंद को क्या हम 2 दिन में जो कुछ आपने देखा, क्या फाइंडिंग्स है आपकी? देखिए, बंद पूरी तरह से सफल रहा है और हम समझते हैं कि ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि हम लोग संदेश देने का काम करते हैं। हमारे पुराने साथी जो देवेंद्र नाथ महतो हैं और उनके अन्य साथी जो पूरे झारखंड में 2 दिवसीय 72 घंटे का झारखंड बंदी जो किया गया है, ये समझते हैं कि आदिवासियों और मूलवासियों के लिए एक जागरूकता के तहत हम लोग किया गया था कि झारखंड सरकार अभी तक 60-40 पर आप डिफाइन क्यों नहीं कर रहे हैं और आपका कोई श्वेत पत्र जारी नहीं हो रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं। हम लोगों ने पिछले दिनों 1932 खतियान के बारे में किया था, भाषा नीति के बारे में आंदोलन किया था, लेकिन अभी तक हम चाहते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और ये बंदी के आधार पर जो है आपको बोलना चाहिए कि आखिर झारखंड में क्या चाहिए। 60 किसके लिए, 40 किसके लिए? कुछ छात्र समझ रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं 40 बाहरी के लिए, लेकिन आप क्या चाहते हैं इस पर तो बात करो। नहीं तो आने वाला समय में हम समझते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों को नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रही है, कारोबार का अधिकार नहीं मिल रहा है, संस्कृति सभ्यता का अधिकार नहीं मिल रहा है, तो हमें लगता है कि आने वाला समय में इलेक्शन का समय है, झारखंड में आने वाला समय में दूरगामी परिणाम पड़ने का ये संकेत है। प्रेम शाह जी, आपने सुना होगा कि कल ही यानी शनिवार के दिन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें ये मुद्दा उठा है, नियोजन का विषय हो, स्थानीयता का विषय हो। सरकार ये कह रही है कि हम फिर से 1932 को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो सरकार तो कमिटमेंट अपना दिखा रही है। देखिए, सरकार एक समन्वय समिति का बैठक किया था। आज अखबारों में हमने देखा कि समन्वय समिति का बैठक करके आपने देखा होगा प्रेस बयान में कि बीजेपी की गलती है। बीजेपी कहेगा कि कांग्रेस की गलती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की गलती है, गठबंधन कहेगा कि बीजेपी की गलती है। कि आप यदि कोई बिल को वापस भेज देता है या कोर्ट खारिज कर सकता है, तो अविलंब जो है 2 महीना के अंदर से विशेष सत्र बुलाइए। और 32 का खतियान तो चाहिए ही, हमें ये लगता है कि खतियान के आधार पर बनाइए और आरक्षण नीति के आधार पर आंध्र प्रदेश में जैसे बनाया गया है, तमिलनाडु में जो बनाया गया है, झारखंड में तुरंत बैठ करके कैसे यहाँ के नियोजन हो, आदिवासी और मूलवासियों का नियोजन कैसे हो, कारोबार पर अधिकार कैसे हो, यहाँ के झारखंड में खनिज संपदा पर कैसे अधिकार हो, इसके लिए नियम संगत कानून बनाने की आवश्यकता है और इसके लिए विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता है। लेकिन अभी देख रहे हैं कि समन्वय समिति के इलेक्शन आ रहा है, तो आप बैठक कर रहे हैं। अरे इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं, कल आप सीएम बनेंगे, कल कोई बनेगा, लेकिन सबसे मारा जाएगा यहाँ के आदिवासी मूलवासी छात्र, नौजवान, बेरोजगार। तो अभी मैं कहना चाहता हूं हेमंत सोरेन जी से कि अविलंब विशेष सत्र बुलाए 15 दिन के अंदर और डिफाइन करें। हमें 60-40 नहीं चाहिए, हमें 90-10 चाहिए। अच्छा, इस तरह के जो आंदोलन चल रहे हैं रोजगार को लेकर, नियोजन को लेकर के, इसमें आदिवासी मूलवासी की ही बहुलता होती है, लेकिन आप लोगों की मौजूदगी थोड़ी कम क्यों महसूस होती है? खास करके जो मूलवासी हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, आप लोगों की क्या उसमें भूमिका है? देखिए, हम लोग का पूर्ण रूप से नैतिक समर्थन रहा है, क्योंकि झारखंड अलग राज्य में अब पहले हम लोग भी बंदी किया करते थे, आदिवासी ज्यादा उतरते थे, उसमें मूलवासी पीछे से समर्थन करते थे, तो ऐसा चलता रहता है। जो जागरूकता अभियान के तहत लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग आंदोलन झारखंड के हित को बचाने के लिए, झारखंड को बचाने के लिए हम लोग आदिवासी मूलवासी नैतिकता के आधार पर हम लोग एक हैं। चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, कितना भी केस फौजदारी हो जाए, लेकिन हम लोग बिल्कुल झारखंड के जो भी जमात हैं और झारखंड की जहाँ तक बचाने की बात आएगा तो हम लोग एक साथ हैं और हमेशा नैतिक समर्थन रहा है मूलवासियों का। और हम लोग आने वाला समय में देखने को मिलेगा, लड़ाइयाँ ज्यादा दिन तक नहीं रहती है, हम लोग एक साथ मिल करके झारखंड को संवारने का काम करेंगे। जैसे 2 दिन का बंद था, तो इसमें यह माना जा रहा था कि आदिवासी संगठन भी सड़कों पर उतरेंगे, बिल्कुल नादारद रहे आप लोग इस पर? हाँ, ये कमियां हैं। देखिए, कुछ बातें हैं, लेकिन मैं ये बात नहीं बोल सकता हूँ। हमारा वो आंतरिक मामले होते हैं, समाज में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है। झारखंड अलग राज्य होने के बाद हम लोग स्थानीय नियोजन नीति क्यों लड़े, उसके बाद बीच में जो है आदिवासी बनने पर लड़ाई हो रही है। तो इस तरह का कभी समाज में जब एक मुद्दे भाषा संस्कृति पर मुद्दे पर चल रहे हैं तो कुछ बातें आ जाती है जिससे खटास होता है, समाज को समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जितने भी जैसे अभी चल रहा है क्या कि कुर्मी जमात और आदिवासी जमात में लड़ाइयाँ चल रही है,
क्यों? आदिवासी बनने पर। अब कितनों कर लें, तो हम लोग एक साथ लड़ाई कर रहे थे शैलेंद्र महतो जी के साथ, अमित महतो जी के साथ। शैलेंद्र महतो जी ने एक रणनीति के तहत बोला कि भाषा आंदोलन से मैं दूर हटता हूं। उसके बाद देख रहे हैं कि आदिवासी बनने का लड़ाई आई। तो कभी कभी समाज में जब ऐसे ऐसे मुद्दे आ जाते हैं तो ये असंतुष्ट लगता है कि ये सही कर रहा है कि नहीं कर रहे, तालमेल नहीं बन पाता। लेकिन जहां तक सरकार और आदिवासी और झारखंड को बचाने की बात आ जाएगा तो हम लोग एक मंच पर खड़ा होंगे, ये निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से। जी, तो ये माना जाए कि आने वाले दिन में आदिवासी हो या मूलवासी हो, इन विषयों को लेकर एक मंच पर नजर आएंगे। अरे आज नहीं, हम लोग आदिकाल से एक रहे ना, आदिकाल से हम लोग एक साथ रहे हैं। वो कोई भी कितना ही कर ले, आदिकाल से हम लोग एक रहे हैं और आने वाला समय में भी आदिवासी मूलवासी एक साथ जो है स्थानीय नियोजन नीति हो, चाहे झारखंड में जो भी अधिकार प्राप्त करने की बातें हो, झारखंड हित में हम लोग एक साथ नजर आएंगे। तो आपने सुना, ये थे आदिवासी जन परिषद के नेता प्रेमशाही मुंडा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड में और इस क्षेत्र में आदिवासी मूलवासी एक मंच पर हमेशा से रहे हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे। कुछ एक बिंदु पर जो कुछ मतभेद है वो दूर कर लिया जाएगा, ये बहुत अस्थायी नहीं है। जाहिर सी बात है, जो 2 दिवसीय बंद बुलाया गया है उसमें कहीं न कहीं आदिवासी समाज ने नैतिकता के तौर पर समर्थन तो दिया है, लेकिन सड़क पर नजर नहीं आ रहे हैं। बहरहाल, जिस तरह से स्थानीयता के विषय पर और नियोजन के विषय पर कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ये बात दोहराई है कि हम झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों के साथ है, लेकिन कब वो धरातल पर उतरेगा ये सवाल बड़ा बना हुआ है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।